Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about feedback mechanism. As you know, we are discussing homeostasis. Homeostasis का क्या मतलब होता है? To the maintenance of internal environment of the living organism in a narrow range or in optimum range is called homeostasis. तो किस रेफरेंस से इसको एक नैरो रेंज में रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं जो कि बहुत वाइड रेंज में हैं, अगर वो बॉडी उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी चेंजेस आएँ तो वो हार्मफुल होंगी, लिविंग एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें एक कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। और किस तरह से मेंटेन करता है कि वो उस रेंज में रहता है जिसमें लिविंग एक्टिविटीज़ पॉसिबल हों, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम रेंज। अब ये पूरा प्रोसेस जो है ये किस तरीके से होता है, कंट्रोल सिस्टम जो वर्क करता है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू करता है। अब फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है? अ मैकेनिज़्म विच इज़ इट्स सेल्फ कंट्रोल बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, कि ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें वो ख़ुद जो मैकेनिज़्म जिस प्रोसेस से स्टार्ट हुआ था उस प्रोसेस के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनी उसकी अमाउंट ने या उसकी कंसंट्रेशन ने ये डिटरमिन किया कि अब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए या कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी जो प्रोसेस स्टार्ट करने की वजह थी उस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनी वो डिटरमिन करेगी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे या ना रहे। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन, अ कंडीशन इन विच अ प्रोसेस प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट टेंड्स टू अकर एट अ स्लोअर रेट व्हेन दैट प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट एट हायर कंसंट्रेशन। कि अब ये ऐसी कंडीशन जिसमें एक प्रोसेस जो था वो एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा था, तो जब उसकी बॉडी में कंसंट्रेशन एक लिमिट को पहुंचती है, वो कौन सा लिमिट होता है, जो कि ऑप्टिमम लिमिट की लिमिट है, वहाँ तक पहुँचती है, तो फिर बॉडी उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिटरमिन करेगी कि ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करेगा या स्लो डाउन हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हमने कल भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर की रेगुलेशन है, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी के बाहर आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं, तो हमारे बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी एनवायरनमेंट से, लेकिन हमने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है ऑप्टिमम रेंज में। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर उससे ज़्यादा हीट अप होता है तो हमारे जो सेंसर्स हैं बॉडी के वो मैसेज सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा ब्रेन है, वहाँ ब्रेन में हाइपोथैलेमस, तो वहाँ से इफ़ेक्टर्स को मैसेज आएगा कि कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, बॉडी हीट अप हो रहा है। और उससे कूलिंग के प्रोसेस जब स्टार्ट होगा यानी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये इफ़ेक्टर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? कूलिंग का इफ़ेक्ट। अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था किस चीज़ से, कि बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करना है, और उसके इफ़ेक्टर ने क्या रिस्पांस दिया था? कूल करने का, और उसमें स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम रेंज पे पहुंचेगा, यानी रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का, गर्मी लगना हमें बंद हो जाएगी, तो और क्या होता है? स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है। तो किस प्रोसेस ने स्टार्ट किया था? वार्मथ फीलिंग जो सेंसर्स थे उसने मैसेज सेंड किया था कि अब बॉडी को कूल डाउन करना है। और जब बॉडी का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ने डिटरमिन किया था ना कि कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है, और बॉडी के टेम्परेचर ने ही ये डिटरमिन करना है कि अब ये कूलिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम रेंज पे पहुंचेगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो यानी एक फीडबैक गया कंट्रोल सेंटर को बॉडी के टेम्परेचर का कि ये प्रोसेस जो है अब स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जाए। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। अब फीडबैक मैकेनिज़्म जो है टू टाइप्स का होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और इन्वर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स भी इसको कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कंसिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ और एक्टिविटी
ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम बैक टू इट्स नॉर्मल रेंज और फंक्शनिंग। कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू क्या होता है कि कोई भी बॉडी में फंक्शन हो रहा होता है तो वो स्लो डाउन हो जाता है। यानी एक कोई प्रोडक्ट बन रही है, वो रिकॉर्ड क्वांटिटी में बॉडी में बन गई, तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन या बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन सेंटर को, जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, मैसेज सेंड करेगी कि ये प्रोडक्ट अब रिक्वायर्ड रेंज में है। तो ब्रेन जो है वो इफेक्टर्स को मैसेज देगा कि अब इसकी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है या इस सब्सटेंस की प्रोडक्शन, कोई हार्मोन है या कोई एंजाइम है या कोई और सब्सटेंस है, तो उसकी प्रोडक्शन को या तो स्लो डाउन कर दें ताकि वो ऑप्टिमम रेंज में रहे, या फिर स्टॉप कर दें। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। और इसी को कहते हैं inverse effectors response. In these processes, the effector shows an opposite response to change in external environment, as there is generally cooling effectors to warmth sensing in external environment. कि आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए ना, उसके रेफरेंस से ये बताया हुआ है कि इफेक्टर्स जो हैं वो ऑपोजिट रिस्पॉन्स शो करते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आई है उसके ऑपोजिट। कि अगर हमें गर्मी महसूस हो रही है तो हमारे बॉडी में वो जो कंट्रोल सेंटर है वो किसको मैसेज देगा, कौन से इफेक्टर्स को मैसेज देगा, कूल डाउन करने वाले को, और वो कूल डाउन करना स्टार्ट कर देंगे बॉडी को। और अगर हमें सर्दी महसूस हो रही है, हम कोल्ड फील कर रहे हैं, तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन से इफेक्टर्स को मैसेज कन्वे करेगा, वार्म, जो बॉडी को हीट अप करते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स लो होते हैं, तो उसके ऑपोजिट इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं कि बॉडी को हीट अप करते हैं। और गर्मियों में क्या होता है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, हमारा बॉडी जो है वो उसकी वजह से हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से ऑपोजिट इफेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। और वो कौन से वाले इफेक्टर्स होते हैं, जो बॉडी को कूल डाउन करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होगा कि एक जो, अगर हमने बॉडी को हीट अप करना है, तो एंड जो टेम्परेचर है वो डिटरमिन करेगा बॉडी का कि अब ये वाला प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए, हीट अप करने वाला, या स्टॉप हो जाए। यानी हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बॉडी का, अगर हमें सर्दी महसूस हो रही है वहाँ तक टेम्परेचर पहुँच गया, तो क्या होगा, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज देगा कि अब हीटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यानी हम अगर शिवरिंग कर रहे थे तो शिवरिंग स्टॉप हो जाएगी, और मेटाबॉलिज्म जो एक्सीलरेट हुआ था वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है उसको क्या मैसेज जाएगा कि बॉडी के जो कूलिंग इफेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स दें और बॉडी को कूल डाउन करें। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। अब ये फिर से मैंने डेफिनेशंस बताई हैं। पॉजिटिव फीडबैक अकर्स टू इंक्रीज द चेंज इन आउटपुट, द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज़ एम्पलीफाइड टू मेक द इट अकर मोर क्विकली। कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दो तरह से हमारे कंट्रोल सेंटर को जाते हैं। कि अगर कोई क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की हमारे बॉडी में कम है, इन केस एक हार्मोन ही कम है, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज सेंड करती है कि इस चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, और वो तेज़ी से कंट्रोल सेंटर जो है वो इफेक्टर्स को या ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है कि इसकी प्रोडक्शन एक्सीलरेटेड रेट से हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी तक पहुंच गई है उस चीज़ की अमाउंट हमारे ब्लड में या बॉडी में, और हमें मज़ीद वो चीज़ नहीं चाहिए, तो क्या होगा, हमारे कंट्रोल सेंटर को मैसेज जाएगा कि अब इस चीज़ की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए या स्लो डाउन कर दिया जाए। तो वो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसने जो प्रोडक्ट बनाई, वो प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिन करती है कि इस रिएक्शन को किस रेट से होना है, स्लो डाउन होना है, स्टॉप होना है, या फिर स्पीडली होना है। तो इसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। ये डायग्राम जो है कंट्रोल सिस्टम की आप लोगों की बुक में दी हुई है कि किस तरह से कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। अब ये सेल्स दिए हुए हैं, सेल के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, और फिर ये जो बॉक्स पूरा है येलो बॉक्स, इसके बाहर क्या है, ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट, और फिर इसके बाद ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेफरेंस से बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, और
सेल्स के रेफरेंस से सेल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया जाता है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी पे होने के चांसेस हैं, तो बॉडी जो है वो कंट्रोल सिस्टम के थ्रू रेजिस्ट करेगा कि वो चेंज बॉडी के अंदर ना आए। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा कि बॉडी को कूल डाउन रखेगा, टेम्परेचर जो है वो बॉडी का राइज ना हो। अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो हैं वो कम है तो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इस चीज़ को रेजिस्ट करेगा कि बॉडी कूल डाउन ना हो, बल्कि इंटरनली हीट जनरेट करता रहेगा और फिर ऐसे प्रोसेसेस होंगे बॉडी में जिसके थ्रू बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक लेवल से कम नहीं हो सकता। अब इसके बाद लिविंग ऑन द होल ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेन करेगा। उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, यानी सेल्स के इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि लाइफ की ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, वाटर में। और जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनमें इस तरह के अडेप्टेशंस हैं कि वो वाटर से न्यूट्रिएंट्स, वाटर से गैसेस और वाटर में ही वेस्ट जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो ड्राई एनवायरनमेंट में सिंगल सेल सर्वाइव नहीं करता। अब हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द एक फ्लूइड है जिसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो उसके रेफरेंस से सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है या साइटोप्लाज्म जो वो भी एक सोल्यूशन है, तो उसका एनवायरनमेंट भी मेंटेन किया जाता है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर चेंजेस आती भी हैं और वो हार्मफुल हैं तो सेल जो है उसका अपना कंट्रोल सिस्टम होता है, वो रेजिस्ट करता है कि उनका इफ़ेक्ट सेल के अंदर ना पहुंचे, बल्कि सेल जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। तो ये डायग्राम दिखाई हुई है कि सेल्स जो हैं उसका इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल खुद से एक कंट्रोल सिस्टम रेगुलेट करता है और पूरा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का कंट्रोल सिस्टम उस सेल के पूरे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है with reference to external environment. That's all from today's lecture. Okay, Allah Hafiz.